ड्रामा सीरियल इंतहा में नौशीन को बहुत दर्द हो रही थी। नौशीन सज्जल को आवाज देती है। सज्जल नौशीन के पास आती है। अम्मी, क्यों शोर मचा रखा है? नौशीन कहती है, मुझे दर्द हो रहा है, तभी तो तुम्हें बुला रही थी। सज्जल कहती है, दर्द हो रहा है तो बर्दाश्त करें, मेरी वजह से तो आपको तकलीफ नहीं हो रही ना। नौशीन को गुस्सा आता है, सारी तकलीफें तेरी वजह से ही हैं। मुझे सच बता, कहीं वो लोग तेरे भेजे हुए तो नहीं थे? सज्जल कहती है, अम्मी कैसी बातें कर रही हैं? एक तो अपने घर पर रखकर आपकी खिदमत कर रही हूँ, ऊपर से आप मुझे ही इल्ज़ाम दे रही हैं। चोट तो आपके पाँव को लगी है, मगर मुझे लगता है इसका असर आपके दिमाग पर पड़ा है। अहमद कहता है, डाकू जो भी थे जल्द पुलिस की पकड़ में आ जाएंगे। अगर सज्जल उनका ताल्लुक तुमसे हुआ तो तुम्हें माफ़ी नहीं मिलेगी। अहमद अपनी माँ को कहता है, अम्मी मुझे शक नहीं, पूरा यकीन है आपके साथ जो स्नैचिंग की वारदात हुई है, देखना इसके ताने बाने सज्जल की तरफ ही जाएंगे। दूसरी तरफ सज्जल को पता लगता है कि अनम फहद के साथ चली गई है, दोनों में सुलह हो गई है, तो सज्जल के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। फहद की शादी तो मुझसे होने वाली थी, फिर फहद अनम को कैसे लेकर चला गया? सज्जल फरीदा के पास आती है, आंटी ये ज़्यादती है, आपने तो मेरे साथ वादा किया था कि आप मेरी शादी फहद से करवाएंगी। फरीदा कहती है, मेरे आंखों पर जो पट्टी चढ़ी हुई थी वो उतर गई है। मैं अपने बेटे की शादी किसी मक्कार और धोखेबाज लड़की से नहीं कर सकती, जो ना अपने भाई की बनी और ना अपनी माँ की। फरीदा सज्जल को कंगन देती है, ये ले जाओ। नहीं चाहिए मुझे ये तुम्हारे चोरी किए हुए कंगन। तुम क्या समझती थी कि तुम मुझे महंगे कंगन देकर खरीद लोगी? मेरा बेटा और बहू बहुत खुश हैं, आइंदा तुम भूल कर भी मेरे घर में कदम मत रखना। सज्जल को समझ नहीं आ रही थी कि उसके साथ क्या हुआ है। सज्जल अहमद को कहती है, तुम फहद और फरीदा आंटी से मिले थे? अहमद कहता है, हाँ। सज्जल कहती है, क्या बताया है तुमने उनको? फहद ने और फरीदा आंटी ने मुझसे मुंह फेर लिया है। अहमद कहता है, मैंने तुम्हारे सारे कारनामों के बारे में बता दिया है कि तुमने किस तरह धोखे से अम्मी और मेरे शेर बेच दिए। दुआ करो कि चोर ना पकड़े जाएं, वरना तुम्हारा वो हाल होगा कि तुम सारी उम्र याद रखोगी। सज्जल कहती है, तुमने मेरा बहुत नुकसान किया है, तुम्हें इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। नवीद को एहसास हो रहा था कि उसने सबके साथ ज्यादती की है। उसे अरूसा को घर से नहीं निकालना चाहिए था। नवीद अरूसा और असद से माफ़ी मांगता है, जो हुआ गलत हुआ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। नवीद ज़ैनब को मनाने जाता है। ज़ैनब को और उसकी माँ को कहता है, सारी गलती मेरी है, मुझे ज़ैनब को वक्त देना चाहिए था। अफसोस तो इस बात का है, ना मैं अच्छा बेटा बन सका, ना अच्छा भाई और ना शौहर। आंटी मुझे माफ़ कर दें और ज़ैनब को कहें कि वो मेरे साथ चले। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, ज़ैनब को मेरी वजह से कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। और हाँ, अरूसा बिल्कुल बेकसूर है। ज़ैनब का मिसकैरेज अरूसा की वजह से नहीं, बल्कि नौशीन आंटी की वजह से हुआ है। ज़ैनब की माँ कहती है, बेटा एक माँ के लिए खुशी की बात तो तब होती है जब उसकी बेटी अपने ससुराल में खुश रहे। तुम ज़ैनब को लेकर जा सकते हो। ज़ैनब नवीद के साथ आ जाती है। ड्रामा इंतहा में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।